हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरा बुक से चैप्टर सूरदास। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर सूरदास का आपको पहला पद समझाया था और आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का दूसरा और आखिरी पद, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे थे, ठीक, और वो कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि थे और वो सिर्फ कृष्ण की बाल लीलाओं का ही वर्णन करते थे। और उनकी बाल लीलाएं कैसी होती थी? श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं एक आम बच्चे की तरह होती थी, ठीक है। जैसे वो भगवान का अवतार थे, वो माना जाता है कि वो भगवान का अवतार थे, लेकिन भगवान के अवतार थे, लेकिन जब उन्होंने इंसान रूप में जन्म लिया तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही खेलते थे। जैसे कि आपको पहले पद में बताया कि उनका एक स्वभाव बच्चों की तरह नाराज होना, रूठना और फिर खेलने के लिए जिद करना, और दाऊ भैया और क्या कहते हैं नंद बाबा जी से शिकायत करना, उलहना देना, ठीक, ये सब काम उनके होते थे। इसके बाद इस पद में आपको बताया जाएगा श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के वर्णन में कि और भी वो क्या क्या किया करते थे। इसमें बताया गया है, मुरली ताऊ गोपाल ही भावती सुन रही सखी जद्यपि नंदलाल ही नाना भांति नचावत। इस पद में श्री कृष्ण जी और गोपियों का वर्णन है। इससे पहले पद में श्री कृष्ण जी का सुदामा और ग्वाल बालों के साथ में वर्णन था, ठीक है। इसमें श्री कृष्ण का गोपियों के साथ में वर्णन है और गोपियां कहती हैं कि मुरली जो है, श्री कृष्ण जी की जो मुरली है उसका क्या काम है? मुरली जो है वो गोपाल को यानी श्री कृष्ण जी को बहुत भाती है, जबकि वो कहती हैं सुन रही सखी, कहती हैं हे सखी सुनो, जबकि नंदलाल नाना भांति नचावत, वो नंदलाला को नाना भांति से नचाती है, कई तरीकों से उन्हें नचाती है मुरली। और इसके बाद भी श्री कृष्ण जी जो हैं उनको मुरली ही पसंद आती है। आगे दिया है, राखती एक पाही ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती। श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते थे तो वो किस तरह से खड़े होते थे? वो एक पैर पे खड़े होते थे और दूसरा पैर टेढ़ा कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि श्री मुरली जो है श्री कृष्ण जी को एक पैर पर खड़ा करके रखती है। इस तरह से अपना अधिकार जताती है कि जब श्री कृष्ण जी उसे बजाते हैं तो एक पैर पे खड़े होकर बजाते हैं, इतना अधिकार है मुरली का। सखियाँ ये बात करती हैं। फिर क्या बोलती हैं? कोमल तन आज्ञा करवावती कटि टेढ़े है आवती। अब कहते हैं श्री कृष्ण जी छोटे से हैं, कोमल शरीर है उनका, और उनसे कैसी आज्ञा अपनी मनवाती है? उनका इतना कोमल शरीर है और उस कोमल शरीर पे वो किस तरह से अपना अधिकार जताती है कि उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी कमर टेढ़ी होती है, एक पैर पे खड़े होते हैं। इस तरह से वो अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। अति अधीर सुजान कनौड़े, अति अधीर सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती। अब यहाँ पर बता रहे हैं कवि, कहते हैं कि कितने अधीर हैं, इसके कितने ज़्यादा अधीर हैं और इनके अधिकार में इस तरह से मुरली के अधिकार में श्री कृष्ण जी हैं कि वो अपनी इस मुरली के आगे अपनी गर्दन झुका लेते हैं। इस पद में आप लोग जब समझ रहे हो तो ये चीज़ देख रहे होगे कि श्री कृष्ण जी के उस पोस्चर का वर्णन किया जा रहा है जब श्री कृष्ण जी बंसी को बजाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब मुरली उनसे क्या क्या कराती है, नाना भांति नचावती, उसका वर्णन किया जा रहा है, क्या क्या करवाती है मुरली, ठीक है, कि
जो गिरधर यानी गिर पर्वत को धारण करने वाले यानी श्री कृष्ण उसके सामने अपनी गर्दन को झुका के रखते हैं, इतने ज़्यादा उसके अधिकार में हैं। आपन पौड़ अधर सज्जा पर कर पल्लव पुलिटावत। अब इसके आगे क्या बताया गया है कि खुद क्या करती है, खुद तो श्री कृष्ण के अधरों पर आराम से लेटी रहती है। ठीक है, मुरली आराम से श्री कृष्ण जी के ओठों पर लेटी हुई रहती है और क्या करती है, कर पल्लव पलुटावती। इसमें क्या बताया गया है, कर पल्लव पलुटावती मतलब अपने हाथों की सेवा देते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी के होठों पर धारण हो रही है मुरली और श्री कृष्ण अपने हाथों से उसको सेवा दे रहे हैं। भ्रुकुटी कुटिल नैन नसापुट हम पर कोप करावत। अब श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते हैं तो उनके नयन नक्श जो होते हैं, उनकी भौं होती हैं, आँखें जो होती हैं वो तिरछी होती हैं। ठीक है, मुरली की जब धुन निकलती है तो उनकी आँख जो होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं, भौं टेढ़ी हो रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये श्री कृष्ण जी से गुस्सा करवाती है सखियों पर। फिर आगे क्या है, सूर्य प्रसन्न जानी एको छिन, सूर्य प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावत। अब इसमें आगे क्या बताया गया है कि गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ये कहती हैं कि जो ही श्री कृष्ण जी की अपनी मुरली जो है उसको छूते हैं, अपने होठों से लगाते हैं, उससे बजाते हैं, तो जो ही उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रसन्न हो रहे हैं तो तुरंत अपना सिर डुलाने लगती है। किस तरह से डुलाने लगती है, जिस तरह से एक सौतन होती है कि जो उन्हें लगता है, उससे लगता है श्री कृष्ण जी, यहाँ पे बताया गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि ये जो मुरली है ये मेरी सौतन की तरह है, कि जो ही अगर गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न है, मुरली को ये महसूस होता है, तो वो अपने आप को तुरंत अपने को इस तरह से वो करती है कि एक तरह से बोला जाए कि अपने आगोश में लेने की कोशिश करती है। मुरली श्री कृष्ण को गोपियों से अलग करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये बताया है। अब इस पूरे पद में यही बात बताई गई है कि श्री कृष्ण जी जब मुरली को बजाते हैं तो वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। गोपियाँ उनके पास होती हैं तो वो गोपियों को भी ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ अपनी मुरली की धुन में इस तरह से खो जाते हैं कि उन्हें किसी और की बिल्कुल भी याद नहीं रहती। और मुरली क्या करती है, मुरली उन्हें नाना भांति से नचाती है, कई तरीके से नचाती है। क्या करती है, एक पैर पे खड़ा करके रखती है, उनकी कमर को टेढ़ा कर देती है, जबकि उनका शरीर बहुत कोमल है। ठीक है, और क्या करती है, खुद क्या करती है, खुद तो उनके होठों पर लेटी रहती है और अपनी सेवा करवाती है उनके हाथों से। उनकी गर्दन मुरली जब बजाते हैं तो झुकी रहती है, तो कहती है कि अपने आगे श्री कृष्ण जी की गर्दन झुका के रखती है। श्री कृष्ण जी उनके इतने अधीन हो गए हैं कि उनके आगे अपनी गर्दन को झुका के रखते हैं। और जब श्री कृष्ण जी मुरली को बजाते हैं तो उनकी आंखें तिरछी हो जाती हैं, उनकी भौवें जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे गोपियों पर मुरली जो है वो गुस्सा करवा रही हो। ठीक, तो इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ हुई लीला का ये वर्णन किया है कि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ मुरली के बारे में क्या क्या सोचती हैं। ओके, तो बेटा ये आपको पद समझ में आ गया होगा।